बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session. Our today's subject is Principle of Commerce और POC. जैसे कि आप लोगों के सामने है, ये है सिलेबस 2006 एंड 2007 प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का। इससे पहले जो है वो रिवाइव हुआ था जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स फॉर फर्स्ट ईयर कॉमर्स का 2000 के अंदर, और फिर इसके जो है वो 2006 के अंदर जो है वो दोबारा से रिवाइव किया गया। तो पहले हम जो है इस वीडियो के अंदर सिलेबस को जो है वो अच्छी तरह से देख लेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या है और किस तरह से जो है वो सिलेबस के अंदर जो है वो चीज़ें दी हुई हैं, जो उसका कंटेंट है उसकी मुकम्मल मालूमात लेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है हम इसको जो है वो मुकम्मल स्टडी के ज़रिए इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर भी इंशाल्लाह कमांड हासिल करेंगे। तो ये देख लीजिए सिलेबस 2006-2007 प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पार्ट 1। अच्छा, जो सिलेबस होता है इसी हिसाब से जो है वो इसी पैटर्न से जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे ये पेपर जो है क्या नाम है 1 जो है वो बताया प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, यानी कि फर्स्ट ईयर आर्ट्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स जो है उसका। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, स्कोप ऑफ कॉमर्स एंड रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स एंड बेसिक जो नीड्स होती हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बेसिक कंसिडरेशन फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस ये है। इसके अलावा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन है। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, यानी कि एक सवाल यहाँ से बनेगा लाजमी। फिर इसके बाद नंबर 2 जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्म्स हैं वो कितनी हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेशन है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंड मुदारबा एंड मुशारका है। ठीक है, ये इस्लामिक टर्म्स हैं, मुदारबा एंड मुशारका। अच्छा, अब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप दी हुई है तो उसकी पहले हमें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, उसको भी पढ़ेंगे। इसके फीचर्स भी हम पढ़ेंगे कि इसकी खसूसियात क्या होती हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इनको भी हमें स्टडी करना होगा। सवाल भी ऐसे ही बनेगा। यही काम सेम जो है वो पार्टनरशिप के अंदर भी करना है हमने, यही काम जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और यही काम हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो है करना है, और मुदारबा मुशारका को भी जो है वो हमें स्टडी करना है। ठीक है। अच्छा, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे जाहिर सी बात है उसके हिसाब से मामलात होंगे, और पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अपने जो है मामलात अलग किस्म के हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन का भी जाहिर सी बात है फ़र्क होता है। एक अकेले बंदे ने काम करना है उसके लवाजमात अलग हैं, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके लवाजमात अलग हैं। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ से लाजमी जो है वो बन जाता है। फिर हम मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं। मार्केटिंग में डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग और इसकी नेचर और इसकी इम्पोर्टेंस और फंक्शंस हैं मार्केटिंग के, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सवाल यहाँ से बनता है। फिर ट्रेड है, ट्रेड की काइंड्स हैं, ठीक है, फॉरेन या होम ट्रेड है, इसके अंदर जो है जो मिडल मैन्स होते हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं, इंपॉर्टेंस इनकी क्या होती है, ठीक है जी, और किस तरह से जो है वो प्रोसीजर होता है फॉरेन ट्रेड का या होम ट्रेड का, जो प्रोसीजर है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए होती है आपको, किसी चीज़ को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उसको प्रोसीजर क्या है, ये सारे मामला जो है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी लाजमी क्वेश्चन जो है वो बनता है, और ये अमूमन यहाँ से लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन जाता है। ठीक है जी। इसके बाद जो मिडल मैन है, मिडल मैन के अंदर जो है वो होल सेलिंग और रिटेलिंग आ जाता है। ठीक है, तो होल सेल का मतलब और रिटेल का मतलब आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मीनिंग, डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होल सेल
ट्रेड है, फंक्शंस एंड सर्विसेज परफॉर्म बाय होलसेलर्स हैं। इसी तरह से रिटेल है, तो रिटेलर की सर्विसेज, उसकी जो है वो टाइप्स, स्मॉल और लार्ज स्केल रिटेलिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, वन प्राइस शॉप, कंपैरेटिव स्टोर, सुपरमार्केट्स वगैरह। तो यहाँ से भी जो है वो एक क्वेश्चन लाजमी बनता है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप है। एडवर्टीजमेंट क्या होती है, इसकी मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से की जाती है, अच्छी एडवर्टीजमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में क्या फ़र्क है, मीडियाज़ कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और सेल्समैनशिप जो है, इसकी नेचर, डेफिनेशन, क्वालिटीज़ जो गुड सेल्समैन की हैं वो हम स्टडी करेंगे। फिर छठा जो पार्ट है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। छठा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसमें से हिस्ट्री है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और इंडस्ट्री की पाकिस्तान के, उसकी फॉर्मेशन है, उसके फंक्शंस हैं। फिर नंबर 7 जो टॉपिक है वो हमारा इंश्योरेंस का है, मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रोसीजर्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इस चीज़ को भी जो है वो हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन है और वेयर हाउसिंग है, ये नंबर 8 है। हम ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग की जो है वो मीनिंग और इनकी नेचर जो है, टाइप्स एंड फंक्शंस एंड एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की। इसके साथ जो है नंबर 9 के ऊपर जो है वो फाइनेंस है। ठीक है, फाइनेंस के अंदर जो फाइनेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, इसकी टाइप्स होती हैं, इसकी इम्पोर्टेंस होती हैं, और सोर्सेज जो है बिजनेस फाइनेंस के वो कौन कौन से, इसकी हम स्टडी करेंगे। फिर पार्ट 2 जो है, जो आ गया इसके अंदर, पार्ट 2 के अंदर जो है वो कमर्शियल करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, तो यानी एक सेक्शन अलग है और दूसरा सेक्शन अलग है ये। तो इसके अंदर कमर्शियल करस्पॉन्डेंस है। जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस के अंदर जाहिर सी बात है आप लोग जो है वो एक कम्युनिकेशन का जो अमल होता है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिज़नेस के अंदर हो, चाहे किसी भी इदारे के अंदर हो, तो एक इदारे को दूसरे इदारे से करना पड़ता है, वास्ता पड़ता है। तो अमूमन जो है वो लेटर्स की शक्ल में होता है। पहले तो लेटर्स पोस्ट किए जाते थे, अब इंटरनेट के थ्रू जो है वो ईमेल किए जाते हैं। तो फॉर्मेट वही है, पहले हार्ड कॉपी के अंदर होता था, बाय पोस्ट जाता था, अब बाय इंटरनेट जाता है तो सॉफ्ट कॉपी में जाता है, लेकिन रूल्स जो हैं वो वही रहेंगे। अब जैसे कि कमर्शियल जो करिस्पॉन्डेंस है उसके अंदर जो है वो ए पार्ट है, उसके अंदर एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। एक बिजनेस लेटर के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ अ लेटर, लेटर के पार्ट्स क्या है उनको भी अच्छी तरह ब्रीफली जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। राइटिंग ऑफ लेटर्स, लेटर की राइटिंग क्या है, एंड देयर रिप्लाइज, और उनके जवाब जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं। इसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ लेटर्स के ऊपर हम चलते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर्स जो होते हैं उनको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा लेटर किस जगह के लिए जो है वो होता है, और कौन सा लेटर जो है वो कब लिखा जाता है। फिर ट्रेड एंड स्टेटस इंक्वायरीज, ट्रेड के बारे में या स्टेटस के बारे में इंक्वायरीज जो है वो उसको हम यानी कि पढ़ेंगे। ऑर्डर लेटर जो है उसको हम पढ़ेंगे। लेटर ऑफ क्लेम एंड एडजस्टमेंट, अगर जो है आप लेटर लिखेंगे ऐसा जिससे जो है आप किसी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, माल आपने ख़रीदा और माल जो है वो आपके मुताबिक नहीं आया, तो आप क्लेम लेटर जो है वो उनको जो है वो लिख सकते हैं कि जिसमें आप क्लेम कर सकते हैं कि हमने जो है ऑर्डर जो दिया था उसके मुताबिक हमारा ऑर्डर नहीं है। तो आप उनको जो है वो बता सकते हैं कि ये हमारा ये क्लेम है, ये माल हमारा नहीं है, हमें माल दूसरा चाहिए। इसके अलावा एडजस्टमेंट लेटर भी हो सकता है, ठीक है, कलेक्शन और डेनिंग लेटर भी हो सकता है। सर्कुलर्स होते हैं, ऑफिशियल्स एंड सेमी ऑफिशियल्स, ठीक है, जो यानी कि एक इंस्टीट्यूट के, एक इदारे के अंदर जो है वो छोटी सी जो इतला होती है उसको देने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ई कॉमर्स है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, यानी इमर्जिंग कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जो है वो एक ब्रीफ साइनॉप्सिस
हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस का। अब जो है मैं मज़ीद जो है वो वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे।